माता रानी, आप सभी को मेरा प्रणाम। बड़ों को छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो भी यह कथा महात्मा दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रहे हो उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और माता रानी जगत जननी के चरणों में लाइक करें और कमेंट में जय माता लिखना ना भूलिएगा। आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख में से अंबिका के रूप में प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपड़ी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नए राजाओं की लक्ष्मी व सरवाड़ी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्फलित रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है।
पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात ही पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चामुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोली, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप तो आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह स्त्री कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह आपकी कांति से सारी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि जिनके रत्न हैं, वह इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप में एरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और यह महापद्या नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्यन, मृत्यु और उत्कांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके पास है। भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में ना जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया और कहा कि जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझा देना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग पर पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहलवा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन एरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तू अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मां मन ही मन मुस्काई। इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है, इसमें
किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे जीतकर विवाह करके ले जावे, इससे भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सका, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहरेगी। जिस शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम फिर अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सब ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करे। 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, शुंभ का अंबिका के पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, यह था माता दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में। जो भी भक्ति भाव पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ की कृपा उस भक्त पर बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती के महात्म्य में जो भी नवरात्र के 9 दिनों में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसके घर में कभी दुख दरिद्रता और माता उस व्यक्ति को स्वास्थ्य और निरोग प्रदान करती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी की छाया हमेशा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय, यहाँ समाप्त होता है। हम आपके लिए लेके आएंगे फिर 6वें दिन 6वां अध्याय। आपको यह दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कोई त्रुटि हुई होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना ना भूलिएगा। आज 5वां दिन माँ स्कंद माता का है। इस दिन माता जी को भोग में केला और पीला चीज भोग लगाएं और माता जी का शुभ रंग है। इस दिन आप पीला रंग पहन सकते हैं। पीला रंग आज माता जी स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला और प्रिय भोग है केला। केले से बनी मिठाई भी माता रानी को आप अर्पण कर सकते हैं। वैसे तो माता जी के 9 दिनों में आप लौंग और पान का पत्ता, सुपारी, छोटी इलायची और हलवा पूड़ी आप रोज ही भोग लगा सकते हैं। लेकिन कुछ अलग करने के लिए जो माता का हर दिन 9 दिनों में 9 दिन अलग अलग भोग लगता है जो हर माता को प्रिय है, तो आज का भोग है माता रानी को अति प्रिय है केला और केले से बनी मिठाई, पीले रंग की चीज आप माता को भोग लगा सकते हैं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। जय जय माता रानी, जय माँ स्कंद माता की जय हो। जय माँ स्कंद माता की जय।